वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आज तो कम से कम 5 लाख बच्चों के सिर से बाप का साया उठा कर आया है। तू लाखों बहनों की राखी सुनी कर कर आया है, माताओं की गोद सुनी करके आया है। काश में तू भी होता उनमें से तो मेरी क्या दशा होती। ध्यान रखना, जो दूसरों की पीड़ा से स्वयं द्रवित हो जाए, समझना वही इंसान है। जो परपीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। मत कहो उसे हरगिज वीणा जिसमें बजती झंकार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव पहले मर चुका यहाँ, जिसको पर का उपकार नहीं। अब अपने अपने पेज पलट लेना, तुम धर्मात्मा हो या पापी हो। अकेले मुट्ठी भर चावल चढ़ा देने से यहाँ कुछ नहीं होता। वो तो चढ़े ही चढ़ाए थे।
वो तो पेड़ों पर प्रकृति में झूम और रहे थे, तुम मुट्ठी में ले आए तो इतना बड़ा काम नहीं किया। लेकिन चावल चढ़ाने के साथ तुम्हारे भव भ्रमण की संतति दूर हो जाए, ये पुरुषार्थ करना। जल अकेले नहीं चढ़ाना है, जल की तरह निर्मल बनना है। आपको पता है हमारे जीवन में यदि गुण नहीं आते हैं, सिर्फ हम तो किताबें पढ़ लेते, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, लेकिन जिस दिन जीवन की डायरी पढ़ लोगे, जिस दिन आओ हिसाब कर लें क्या क्या गमाया हमने, क्या क्या कमाया हमने प्रेम के रिश्ते भी निभाए हैं तो स्वार्थ से निभाए हैं। इसीलिए तो इतनी चिंताएं, इतनी दुश्मनी है। मैं तो कहती हूँ घर घर नारियां चाहें तो आपको पता है उस माँ की एक आवाज से सम्राट अशोक ने उसी दिन से युद्ध का त्याग कर दिया। उसके बाद कोई विजय को नहीं गया। उसके बाद सिर्फ उसने संतशालाएं बनाई, मंदिर बनाए और सन्यासी की तरह रहने लगा। कुंद कुंद की माँ लोरी में सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आप कहते हैं बीतरागी, बीतरागी, हमने कही बीत दोषी भी तो बनो। आप कहोगे माता जी हमें किसी से दोषी नहीं है। ध्यान रखना, राग तो 1 मिनट को तुम भूल भी सकते हो, लेकिन जो दुश्मनी है उसको एक क्षण को नहीं भूल सकते हो। दुश्मन तुम्हारे दिमाग से एक क्षण को नहीं जाता। लोग कहते हैं वो मर गया अब शांति हो गई। हमने कही शांति हो गई, अब तुम्हारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं धड़कन के लिए, क्योंकि तुम प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। प्रेम तो यदि अंश मात्र भी आ जाए तुम्हारे जीवन में तो आज से ही तुम्हारा जीवन कुछ और हो जाएगा। जीवन में हमेशा सोचो राग नहीं होना चाहिए। आपने देखा जब राग होता है तो पति पत्नी ऐसे एक दूसरे पर पहरेदार पुलिस वाले की तरह खड़े रहते कि कहीं झांक भी मत लेना, मेरी तरफ झांको बस। लेकिन जब प्रेम होता है तो किसी की तरफ झांको। विनोबा भावे विदेश गए तो किसी ने कहा भारत की औरतों की कोई जिंदगी है? एक 6 मीटर साड़ी में, 5 मीटर साड़ी में तमाम जिंदगी एक कैद खाने में गुजार देती हैं। बच्चों को पालती हैं, खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, बर्तन मांजती हैं और जीवन समाप्त कर देती हैं। और तो सच पूछो हर काम के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाती हैं, एक के आश्रय से जीवन गंवा देती हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पुरुषों की बराबरी से जीती हैं, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती हैं और सच पूछो तमाम जिंदगी बहुत फ्री रहती हैं, अपने आप में स्वावलंबी रहती हैं। विनोबा भावे ने इतनी सुंदर बात कही कि तुम जो कहते हो कि गले में हाथ डालकर घूमती हैं, यदि बैल बिगड़ा हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। बैल बिगड़ा हो तो नकील की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो गले में हाथ डालकर घूमती हैं कि कहीं दूसरे का नहीं हो जाए, क्या पता शाम को दूसरे का हो जाए, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ता है कि बिगड़े बैल हो, चारित्रहीन हो तुम लोग। और तुमने कहा कि 5 मीटर की साड़ी में जिंदगी गुजार देती है। हमारे भारत की नारी देवताओं को भी नम्रीभूत कर देती है। हमारे भारत की नारी में प्रेम और दया, परोपकार, विशालता इतनी होती है कि वो अपने पुत्र और पति और पिता के नाम को रोशन कर देती है। हमारे भारत की नारी सिर्फ नारी नहीं होती है, हमारे भारत की नारी पुरुष पर भी भारी होती है। पुरुष भी उसे हर अधिकार देता है, शाम को उसका पति घर लौट कर ही आता है। और तुमने कहा कि पुरुषों पर परावलंबी रहती है, स्वावलंबी नहीं रहती है, तो हमारे यहाँ की नारी अपने कर्तव्यों से खुश होकर पति का अधिकार स्वयं ले लेती है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रही बात कि हमारे यहाँ एक जन्म का नाता नहीं होता है, हमारे यहाँ जन्म जन्मांतरों का नाता होता है। और हमारे यहाँ की पत्नी तो पति को सिर्फ इसी जीवन में साथ नहीं देती है, मोक्ष मार्ग पर चलाकर उसका परलोक भी सुधार देती है। ध्यान रखना,
और तो और हमारे यहाँ की पत्नियों के आगे तो सती लिखा जाता है, धर्म पत्नी लिखा जाता है। हमारे यहाँ की पत्नी की कोई होड़ नहीं की जा सकती है। अंग्रेज झुक गया उसके आगे की वास्तव में सच बात है। तो आप लोग आज अपनी बेटियों को स्वार्थी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू मत बनाना। आप अपने बच्चों की हर फरमाइश से पूरी मत करना। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को डांटने मारने लगना, लेकिन उसे कम से कम वो अपने जीवन में स्वावलंबी हो सके, उसके जीवन की कुछ गरिमा बढ़ सके, उसके जीवन में उसे कुछ काम आए। वरना यहाँ हर बात तो बच्चे जब जिद करते हैं कभी पूरी मत करना। आपको पता, जब बच्चे गुस्से में होते हैं कुछ चीज फेंक देंगे तो आप सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है तो उसे बंद कर दो, दिला दो चीज। कभी आपने सोचा अपने कितनी गलत आदत को उसको प्रोत्साहन दिया है। अब वो जिंदगी भर अपनी बातों को मनवाने के लिए रोएगा, झगड़ा करेगा और झगड़ा करके अपनी बातों को मनवाएगा। आपने एक गलत आदत को प्रोत्साहन दिया है। आप अच्छी शांति से कहे तो पहले समझाओ, हर बात उसकी हर बात पूरी मत करो। ध्यान रखना, यदि 100 चीज मांगता है तो 2 चीजें दिलवाओ। उसे आदत रहेगी कि माँ नहीं दिलाती थी तो पति भी नहीं दिलाएगा, तो संतोष रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज आपने देखा हर परिवारों में घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि हमें इतनी आसक्ति, इतनी ईर्ष्या है, इतनी इच्छाएं हैं कि सारी दुनिया की दौलत हमारे घर आ जाए। कहते हैं बुद्ध कहीं से जा रहे थे, किसी ने उन पर थूक दिया। लोगों ने तो बड़ा क्रोध किया, कहने लगे इसने थूक दिया, देखता हूँ ऊपर जाकर इसके घर में इसे पिटाई करता हूँ। बुद्ध ने कहा नहीं, वो कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पाया और कहने में असक्य था, इसलिए थूक दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उधर से निकले और वो व्यक्ति पैरों में पड़ गया। उन्होंने फिर उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहने लगे कि क्या बात है, आज भी कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा कल तुम्हें थूक दिया था, उसके लिए क्षमा मांगने आया हूँ। उन्होंने कहा कल भी तुम्हारी भाषा असक्य थी, लेकिन क्रोध इतना हो गया था तुम्हारा कि उबल रहा था, इसलिए तुमने थूक कर कुछ कहा था। उसने कहा कल कहा था, माफ कर दो। उसने कहा कल कहा था, आज कहाँ रहे तुम? वो कहने लगा मैं ही हूँ। कहने लगे तुम कहाँ हो? जो कल था वो क्रोधी व्यक्ति था, आज तुम क्षमाशील व्यक्ति हो। उसने कहा तुमने मुझे माफ कर दिया। उसने कहा मेरे को क्रोध आता नहीं, ये इतनी घटिया चीज को मैं अपने पास रखता नहीं हूँ। कई पुरुष आते हैं, महिलाएं आती, माता जी, इनको क्रोध बहुत आता है। क्रोध में हमेशा विचार करना कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमेशा रुचि भेद से आता है, अहंकार से आता है, आसक्ति से आता है, मान से आता है। जब हमारे मान को धक्का लगता है तो क्रोध आता है। जब हमारी वासनाएं पूर्ति नहीं होती तब क्रोध आता है। हमारी रुचि भेद हो, आज आपने देखा किसी को टीवी पर कुछ देखना हो, दूसरे को कुछ देखना हो तो झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा वैसे ही बेवजह होता है। कमरे से रोने की आवाज आ रही थी, माँ ने कहा क्या हुआ? बच्चे कहने लगे कि चादर एक है, ओढ़ना 2 को है। माँ बोली रुक जाओ, एक चादर ला के देती हूँ। फिर थोड़ी देर में हल्ला आया। माँ बोली क्या बात है? बोले कि प्लेट एक है, नाश्ता दोनों को करना है। माँ बोली मैं नाश्ता भी लाकर दूसरी प्लेट में देती हूँ। फिर हल्ला शोरगुल सुनाई दिया कि पानी पीना है, गिलास एक है। माँ बोली मैं गिलास ला कर देती हूँ। गिलास ला कर दिया। फिर शोर सुनाई दिया। माँ बोली क्या हो गया? बोले चादर एक है और ओढ़ना दोनों को। माँ ने चादर ला कर भी दी, लेकिन थोड़ी देर बाद माँ ने सोचा कि सो गए होंगे बच्चे, इनने नाश्ता किया कि नहीं। तो ना नाश्ता किया था, ना उनने पानी पिया था, ना चादर ओढ़ी थी, सब चीज वैसी की वैसी पड़ी थी। आप सोच रहे होंगे बच्चे हैं इसलिए झगड़ रहे थे, कि आपकी भी यही हालत नहीं है? मकान अच्छा दिला दो, जेवर अच्छे दिला दो, घर अच्छा बनवा दो, व्यापार अच्छा जमा लो, कॉलोनी बदल दो, लेकिन क्या करोगे? सब कुछ दिनवा दे ही।
छोड़ जाओगे, लेकर नहीं जाओगे। इसलिए अच्छा है जो मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, वाणी मिली है, शरीर मिला है, सब कुछ तो इतना अच्छा मिला है। आपने कितनी मिन्नतें की होंगी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव शुद्ध पाने की। ये पुद्गल द्रव्य मिला है। ऑपरेशन करोगे, लोग कहते हैं हमारे जैनी का देह मिली है। जैनी की देह होती है क्या? ऑपरेशन करके देखो, कौन सी खून बता सकते हो कि ये जैनी का है, दूसरे का नहीं बता सकते हो। हड्डियों में पहचान नहीं होगी कि ये संत की और फकीर की है, क्योंकि गुलाब गुलाब होता है। गुलाब को यदि मसल दोगे तो सुगंध तो थोड़ी आएगी, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार से गुलाब को यदि सूंघोगे तो खुशबू आएगी। जब फूल खिलता है तो खिल के बिखर जाता है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। परमात्मा को दोष मत देना, अपने भावों को दोष देना। जो प्रेम है, वात्सल्य है, और क्या है, राग है। राग सबसे नीची क्वालिटी का है। राग उस चील की भांति है, राग उस कैदी की भांति है जिसे काल कोठरी के अलावा कुछ नजर नहीं आता, उसे कामनाएं नजर आती हैं रागी को। कई शताब्दियों पूर्व उत्तर भारत में होने लगा था मुनि धर्म का अभाव, और फिर 20वीं शताब्दी में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने लिया जन्म जिसने 43 वर्षों तक भोगों से विरक्त होकर किया जीवन व्यतीत। यही महान साधक दिगंबरत्व धारण कर बन गए श्रमण संस्कृति के पुनरुद्धारक, मुनिचर्या के पुनर्स्थ